जब होगी साधना पूर्ण पारणा होगा महागुरुवर का। महोदधि के तेज से चमकेगा कण कण समेद शिखर का। स्वर्ण तेज पुंज की ये आभा फिर स्वर्ण मंदिर में होगी। गुरुवर कर कमल से महाप्रतिष्ठा पार्श्व प्रभु की होगी, पार्श्व प्रभु की होगी। महातपस्वी महासाधक साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित साधना पूर्ण होने पर 28 जनवरी 2023 को होगा गुरुवर का महापारणा और फिर 29 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य नवनिर्मित स्वर्ण मंदिर में होने वाले महापंचकल्याणक महामहोत्सव में अपनी महासाधना और महातप के उपरांत गुरुवर करेंगे प्रथम महाप्रतिष्ठा। तो फिर आप भी 28 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र मधुबन में आयोजित होने वाले नवनिर्मित स्वर्ण मंदिर पंचकल्याणक महामहोत्सव में पाश प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा की महाप्रतिष्ठा के बने साक्षी और करें महान पुण्य का संचय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सौभाग्यमल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमिला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री डी के जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई, अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार। जय जनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की पावन भूमि इंदौर के सभी जिनालयों में प्रतिदिन श्रद्धालु भक्ति भाव पूर्वक अरिहंत प्रभु की भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। तो वहीं इंदौर के श्रद्धालुओं ने शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 557 दिन की सिंह निष्क्रीडित व्रत की मौन साधना में लीन परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के तप की अनुमोदना करते हुए अपने भाव प्रेषित किए। तो आइए दर्शकों देखते हैं कि इंदौर वासियों ने किस प्रकार से गुरुदेव की इस कठोरतम साधना की अनुमोदना की। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों की पावन भूमि शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में साधना के माध्यम से अपनी आत्मा का शोधन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव स्वर्ण भद्रकूट की गुफा में इस सदी की सबसे उत्कृष्ट एवं कठोरतम 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रत की मौन साधना में लीन है। इस साधना में पूज्य गुरुदेव के 557 दिन मौन, 496 दिन निर्जल उपवास और मात्र 61 दिन का पारना है। गुरुदेव की इस साधना के पूर्ण होने पर श्री सम्मेद शिखर जी में 27 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक अद्भुत एवं अकल्पनीय महापारना महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित होगा। इन अलौकिक एवं अविस्मरणीय पलों का साक्षी बनने के लिए पूरा विश्व उत्सुक है। इसी परिप्रेक्ष्य में दशलक्षण पर्व के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर वासियों ने पूज्य गुरुदेव की साधना को लेकर अपने विचार रखे और मंदिरों में पूजा अर्चना कर गुरुदेव की साधना के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। इंदौर के श्री दिगंबर जैन लश्करी मंदिर में भक्तों ने परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की तपस्या को लेकर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए और श्री जिनेंद्र प्रभु से उनकी साधना के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। अंतर्मना गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज जो कि सम्मेद शिखर पर विराजमान है, उनकी 557 दिन की सिंह निष्क्रीडित व्रत की साधना अखंड मौन के साथ चल रही है। आज 409 दिन गुरुदेव की साधना को पूरे हो चुके हैं। हम यही कामना करते हैं कि गुरुदेव की साधना इसी तरह चलती रहे और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जिस तरीके से गुरुदेव ने सम्मेद शिखर पर स्वर्ण भद्रकूट को ओरिजिनल स्वर्ण में कर दिया है पूरा, और यह स्वर्ण भद्रकूट सभी को हमेशा याद रहेगा। जिस तरीके से मोक्ष सप्तमी के दिन स्पाशना टोक पर लाइट के माध्यम से पूरा स्वर्ण भद्रकूट को जगमगाया है, आज तक कभी किसी ने भी ऐसा नहीं करा जो कि गुरुदेव प्रसन्न सागर जी की उपस्थिति में हुआ है।
श्री दिगंबर जैन लश्करी मंदिर गोराकुंड का पुजारी होने के साथ में मैं आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी की 557 दिन की त्याग और तपस्या निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए भगवान पार्श्वनाथ भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बिना विंध्य के उनकी ये धर्म प्रभावना और तपस्या जो चल रही है वह संपन्न हो। और ऐसे ही आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमस्तु नमस्तु नमस्तु। दिगंबर जैन लश्करी मंदिर से सभी को सादर जय जिनेंद्र मेरी तरफ से। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जो कि 557 दिन की लगातार व्रत साधना कर रहे हैं और निरंतर उनका 409 दिन हो चुके साधना करते करते। मैं पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में यही विनय करता हूं कि उनकी साधना लगातार अच्छी से अच्छी हो और उनके और व्रतोपवास में किसी तरह का व्यवधान न आवे और अच्छे से होवे उनका। यही पार्श्वनाथ भगवान से मंगल कामना करता हूं। अशोक श्रीमाल जैन। आत्मविशुद्धि के महामहोत्सव 10 लक्षण महापर्व पर इंदौर के सभी जिनालयों में भव्य आयोजन हुए। इस अवसर पर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन जिनालय ट्रस्ट गोयल नगर में भी भव्य पांडाल में धार्मिक आयोजन हुए। भक्तों ने जिनालय में देव दर्शन किए और परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के तप की अनुमोदना करते हुए कहा कि आचार्य श्री की ये तपस्या जैन समाज की आने वाली पीढ़ी को धर्म के प्रति जागरूक करेगी। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता पुष्पदंत सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य भगवान 108 प्रसन्न सागर जी महाराज तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में जो आचार्य भगवान की साधना चल रही है, चाहे वो निष्कृत उपवास की साधना हो या मौन साधना हो, जैन धर्म के इतिहास में एक नया इतिहास, एक नया अध्याय आचार्य श्री के द्वारा लिखा जा रहा है। जो तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, आकिंचन या जैन धर्म के जितने सिद्धांत हैं जो हमारे आगम में लिखे हुए, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, उन सबका चर्यापूर्वक पूरा पालन कर आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने इस वर्तमान सदी में दिखा दिया है कि इस सदी में इस प्रकार के संत हो सकते हैं। हम मात्र कल्पना करते हैं, मात्र हम सोचते हैं क्या इस सदी में भी ऐसे संत हो सकते हैं, लेकिन आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने ये सब करके पूरे समाज को यह साधना के माध्यम से, उनके त्याग तपस्या के माध्यम से यह बतला दिया है कि जैन धर्म एक कहने का धर्म नहीं है, ये आत्मसात करने का धर्म है। आत्मसात के साथ में जो इसे उन्होंने पूर्ण किया है, निश्चित रूप से वो समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, कहीं ना कहीं जब इन आचार्य भगवान की साधना को, तप को, त्याग को सुनेगी तो निश्चित रूप से हमारी आगे आने वाली पीढ़ी और जो हमारे नव युवा पीढ़ी है वो धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा और आचार्य श्री के कारण से धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा को बढ़ावा मिलेगा। आचार्य श्री का तप, त्याग, तपस्या की साधना निरंतर चलती रहे, उनका रत्नत्र रहे, उनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, ऐसी हम अनुमोदना करते हैं। और शिखर जी में विराजे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में यही अनुनय करते हैं, यही विनय करते हैं कि आचार्य भगवान की जो साधना चल रही है उसके अंदर आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, भगवान का पूरा पूर्ण रूप से आशीर्वाद बना रहे। महापर्व के दौरान इंदौर वासियों ने शाम को मंदिरों में महा आरती का आयोजन किया। श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट ने भी पर्वाधिराज पर्युषण पर परंपरागत महा आरती का आयोजन किया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत की धुनों पर अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक श्री जिनेंद्र भक्ति का आनंद लिया। अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज का यहाँ पर प्रवास हुआ था 2 वर्ष पूर्व। उन्हीं की सानिध्य में यहाँ पर एक संत सदन का निर्माण की नींव रखी गई थी, जो कंप्लीट होकर आज अपनी छठा इस पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिखेर रहा है। गुरुदेव का वात्सल और आशीर्वाद
हमारी संपूर्ण समाज को है। ये बड़े ही गौरव की बात है कि पूरे इस धरती पर एकमात्र आचार्य अंतर्मना जी हैं जो शिखर जी दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर जैन समाज का महातीर्थ है, उस पर लगातार तपस्या कर रहे हैं। 400 के आसपास उनके तपस्या अभी तक उपास हो चुके हैं और उनका पाढ़ना हो रहा है। यहाँ की भी समाज चाहती है कि गुरुदेव के पावन चरणों में पहुंचकर उस पाढ़ने में शामिल हो, कि एक महान तपस्वी के चरणों में जाकर आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करें, आहार देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम लोग गौरवान्वित हैं कि गुरुदेव की इस तपस्या में संपूर्ण भारत ही नहीं, यहाँ की छोटी छोटी समाज भी भागीदार है कि उनके चरण कमल इस स्कीम नंबर 78 की पावन धरती पे भी पड़े और उन्होंने यहाँ की समाज को गौरवान्वित करते हुए इतना आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर विशाल इस मंदिर का निर्माण हुआ। आज ये मंदिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहा है। हम सब यही कामना करते हैं कि जो 700 दिन का गुरुदेव का उपास है वो सफल हो। इंदौर के कंचन बाग रोड पर साउथ तुकोगंज में स्थित श्री दिगंबर जैन उदासीन श्राविकाश्रम ट्रस्ट ने दशलक्षण पर्व पर मंदिर परिसर में बेहद खूबसूरती के साथ साज सज्जा कर मांगलिक कार्यक्रम किए। तो वहीं इंदौर के सर हुकुम चंद मार्ग पर स्थित कांच मंदिर में भी धार्मिक आयोजन किए गए। महापर्व पर श्रावक श्राविकाओं ने मंदिर में विराजमान तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन किए और आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना को लेकर अपने हृदय के भाव कुछ इस प्रकार बयां किए। परम पूज्य तप स्थली शिखर जी में रहकर 557 दिन की निर्जर आहार साधना कर रहे हैं। वे इन दिनों में मात्र 61 दिन आहार लेंगे। यह तप तपस्या साधना वे परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज के पद चिन्हों पर चलकर कर रहे हैं। यह कठिन तप तपस्या साधना शायद इस सदी की सबसे कठिन तप तपस्या साधना है। तप स्थली शिखर जी में रहकर जो तप परम पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज कर रहे हैं, उससे तो हम उनके अनुयायियों को ऐसा लगता है शायद भगवान भी ऐसे ही रहे होंगे। वे तप स्थली शिखर जी में रहकर उन्होंने जो स्वर्ण भद्रकूट की पूरी संपूर्ण रूप से स्वर्ण महिमा मंडित कर दी, वह उनके विकास कार्य युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन 20 पंथी मंदिर में भी दशलक्षण पर्व में भक्ति में नजारा देखने को मिला। भक्तों ने प्रभु चरणों में पुष्प अर्पित कर नमन वंदन किया और आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की तपस्या का गुणगान करते हुए शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में उनके सानिध्य में हुए कार्यों की सराहना की। अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जो कि शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में अपनी साधना में लीन है, एक ऐसे संत जो पिछले 570 दिन की अपनी साधना वहाँ पर कर रहे हैं। इसके पहले आचार्य शांति सागर जी, आचार्य विमल सागर जी और आचार्य सन्मति सागर जी ने साधना की थी। ऐसे गुरु, ऐसे महान तपस्वी साधक जिन्होंने शिखर जी में रहकर चोपड़ा कुंड जो कि पिछले 4 वर्षों से बंद था, वो चोपड़ा कुंड को खुलवाया। ऐसे महान तपस्वी जिन्होंने नीचे 20 पंथी मंदिर जो कि पुरानी कोठी थी सबसे, उसका नवनिर्माण कराया है। ऐसे महान तपस्वी के लिए उनके बारे में कहा कहे, जब तक यह शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी रहेगा, आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज का नाम जगमगाएगा। प्रसन्नमना आचार्य अंतर्मना की जय। मैं राजेश पांड्या, 20 पंथी मंदिर शांतिनाथ दिगंबर जैन 20 पंथी मंदिर इंदौर से। अंतर्मना की तपस्या अच्छी रहे और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तोड़ा की गोठ माड़क चौक इंदौर में कृष्णपुरा दिगंबर जैन समाज एवं तरुण क्रांति मंच के सदस्यों ने परम पूज्य अंतर्मना 108 आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन वंदन करते हुए कहा कि पूज्य आचार्य श्री सन 1986 में यहाँ ब्रह्मचर्य रूप में आए थे और आज वे स्वर्ण भद्रकूट में इस सदी की सबसे उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना के दौरान स्वर्ण भद्रकूट को स्वर्णमयी बना दिया है। आचार्य गुरुवर प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की जय। हम वो सौभाग्यशाली श्रावक हैं जिन्हें सर्वप्रथम सन 1986 के अंदर
गुरुदेव को ब्रह्मचारी रूप में देखने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज इंदौर नगर में आए और उन्होंने चातुर्मास किया। उस समय आदरणीय गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव प्रसन्न सागर जी ब्रह्मचारी अवस्था में थे और आज इतनी लंबी समयावधि में इतनी कम उम्र में उन्होंने जो कर दिखाया है वह स्तुति है, वंदनीय है। हमने भगवान महावीर को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान महावीर के रूप में साक्षात ये चलते फिरते तीर्थों को हम देख रहे हैं। अभी तक हमने केवल स्वर्ण भद्रकूट का नाम ही सुना था, लेकिन उन्होंने साक्षात उसे स्वर्ण से बनाकर स्वर्ण भद्रकूट का नाम साक्षात कर दिया है। आज प्रसन्न सागर जी महाराज साहब 500 कुछ दिनों का जो व्रत कर रहे हैं वो एक बहुत ही तपस्वी व्रत है और वो बहुत ही शानदार कर रहे हैं। 15 उपवास करना, फिर एक आ लेना, 14 उपवास करना, एक आ लेना, ऐसे उल्टा क्रम, चढ़ता क्रम, फिर उल्टा क्रम करना। और अभी इस समय महाराज जी पाशना टोक पर विराजमान है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसा कठिन कार्य जो आज प्रसन्न सागर जी महाराज कर रहे हैं, उनके चरणों में शत नमन। कृष्णपुरा दिगंबर जैन समाज, तरुण क्रांति मंच उनके चरणों में शत नमन करता है। दशलक्षण पर्व पर श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन जनालय ग्रेटर ब्रजेश्वरी में भी भक्तिमय माहौल देखने को मिला। ब्रजेश्वरी जैन समाज के सदस्यों ने परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के तप की अनुमोदना करते हुए उनके श्री चरणों में अपने भक्ति भाव समर्पित किए। प्रसन्न सागर जी महाराज की कठिन तपस्या श्री सम्मेद शिखर जी महातीर्थ क्षेत्र पर चल रही है। वे बहुत ही कठिन तपस्या निरंतर वहाँ कर रहे हैं। 556 उपवास उनके शिखर जी क्षेत्र पर चल रहे हैं। भरी गर्मी में अभी हम भी जब शिखर जी गए थे, हमने देखा भरी गर्मी थी, लोग एसी में बैठे हुए थे, पर वो छत के ऊपर निरंतर अपनी तपस्या में लीन थे। वहाँ गर्मी थी उस टाइम, भारी करफोक था गर्मी का, लेकिन हमें आश्चर्य हो रहा था, हमसे देखते भी नहीं मन रहा था, पर वो अपनी तपस्या में भरी धूप में अपनी छत पर बैठकर अपने तपस्या में लीन थे। देखिए, अभी ये 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं। जैनियों में ये धर्म 10 लक्षण धर्म हैं जो मुनियों की प्रधानता से होते हैं, और आचार्य प्रसन्न सागर महाराज भगवान जैसे इस 10 पर्वों में तपस्या कर रहे हैं और सही ढंग से उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्म के इन 10 लक्षणों का निर्वाह कर रहे हैं। उनकी तपस्या निरंतर सिद्ध हो और वो जल्दी से जल्दी सिद्ध परमेष्टि बने, यह हमारी सारी जैन समाज की तरफ से उनके लिए मंगल शुभकामनाएं हैं। दर्शकों, ये तो थे इंदौर के विभिन्न मंदिरों के भक्त। अभी आपने देखा कि अंतर्मना की महासाधना को लेकर गुरु भक्त किस प्रकार उत्साहित है। सभी की बस एक ही इच्छा है कि गुरुदेव की तपस्या निर्विघ्न संपन्न हो और हम सभी को उनके महापारणा महाप्रतिष्ठा में शामिल होने का सौभाग्य मिले, जिससे हम उनके दिव्य देशना श्रवण कर अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। तो दर्शकों, उससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें, जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुर विद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान सौभाग्यमल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमिला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री डी के जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार।